ऑलराइट दोस्तों, एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब तक वेस्ट का साइंस और ईस्ट की स्पिरिचुअलिटी जब तक एक साथ नहीं आ जाती तब तक इस विश्व का विकास नहीं हो सकता। और स्टीव जॉब्स ने स्वामी विवेकानंद जी की इस बात को सच में प्रूफ कर दिया है। स्टीव जॉब्स होशियार थे लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी सीखना चाहते थे। इस वजह से वो भारत आए, आध्यात्मिक ज्ञान सीखा और उसके बाद एप्पल कंपनी को खोला। उसके बाद एप्पल कंपनी बहुत सफल बनी और आज भी सभी कंपनियों में स्पेशली टेक इंडस्ट्री में एप्पल एक स्टेटस सिंबल है। तो मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि आज हम मतलब आप और मैं खुद भी सीखूंगा कि कैसे हम हमारा मॉन्क मोड शुरू कर सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं कुछ खास बताऊंगा जिससे हमारी कम्युनिटी सच में जीवन इस शब्द का अर्थ क्या होता है उसे बहुत नज़दीक से जानेंगे, जिससे हमारा मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक जीवन लोगों से बहुत अलग होगा। पहले हमारा भारत देश बहुत अच्छा, स्वच्छ और बहुत सारी चीज़ों से निखरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ी वैसे वैसे लोग और शहर भी बदल गए। आज के ज़माने में जेन ज़ी ये जनरेशन बहुत चर्चा में है। इस जनरेशन की लाइफस्टाइल ही कुछ अलग है। ये जनरेशन बाहरी वेस्टर्न चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देती है। इनको हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश की चिंता होती है। कपड़े, खाना, जंक फूड, उन्होंने बनाए हुए सोशल मीडिया ऐप्स पर घंटों स्क्रॉल करते बैठना और झूठा मूठा फ्लेक्स करना, यही इनकी लाइफस्टाइल है। इन्होंने सच में अल्फा मेल, बीटा मेल और सिग्मा मेल्स क्या होते हैं इनको जाना ही नहीं है। सिग्मा मेल की हिस्ट्री भी इनको नहीं पता और दूसरों को कहते कि मैं सिग्मा मेल हूँ। जहाँ पहले के ज़माने में जो चीज़ें गलत होती थी वही चीज़ें इनको आजकल बहुत नॉर्मल लगती है। रात को पब में जाना, नाइट आउट करना, लोगों को मजाक उड़ाना, झूठे मूठे दोस्तों के साथ रहना, दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों को खुद से कंपेयर करते बैठना। और इसी वजह से आज के टाइम पर इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 61 ईयर्स है। मतलब रिटायरमेंट के बाद सिर्फ 3 साल। 30 से 40 उम्र में ही ये हार्ट अटैक, बीपी, शुगर जैसी जानलेवा बीमारी के शिकार हो जाते हैं। इस वजह से डिप्रेशन, फोकस, कंसिस्टेंसी, लेजीनेस, ओवरथिंकिंग, नाइट आउल, एंगर, माइंड कंट्रोल, फ्रस्ट्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स को ये सिर्फ महज 20 से 30 साल की उम्र में ही फेस करने लगते हैं। जैसे चाय की कप एक लिमिटेड कैपेसिटी की होती है, वैसे ही हमारे ब्रेन की भी एक कैपेसिटी होती है। अगर कप को भरते ही जाओगे तो चाय नीचे फर्श पर गिर जाएगी। वैसे ही बिन काम का नॉलेज अगर हमारे ब्रेन में भरते ही जाओगे तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जाएगी। इसी वजह से इन्फॉर्मेशन जितना हो सके उतना कम से कम लेने का ट्राई करो। तो लिमिटेड नॉलेज लो लेकिन काम का नॉलेज लो। जितना आपका ब्रेन फ्री होगा उतना ही आप ज़्यादा एक्टिव होगे। तो इतना बड़ा सिर्फ एक इंट्रो था। अब हम मेन वीडियो की तरफ मुड़ेंगे, कैसे आप अपना मॉन्क मोड अनलॉक कर सकते हो। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डिसाइड योर पर्पज। आज तक जो भी महान लोग बने
रीडिंग, मैं कोई एजुकेशनल बुक पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ लर्निंग वाली बुक की, खुद को और अच्छा बनाने वाली बुक्स की, बिजनेस रिलेटेड बुक्स की। एक्चुअल में बुक्स क्या होती है तो सुनो। बुक्स मतलब जिसमें बहुत सारे लोगों का सालों भर का एक्सपीरियंस होता है, उनके थॉट्स होते हैं, उससे हमारा सिर्फ वक्त बचता है, हमारे पास वो सीक्रेट्स आ जाते हैं जिससे वो सफल बने थे। और बुक्स लिखना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बुक में की एक एक लाइन 10-10 बार सोच कर लिखी होती है, लोगों की अपॉइंटमेंट लेके, उनके इंटरव्यू लेके लिखी होती है, और उनका सालों भर का एक्सपीरियंस, नॉलेज हमें सिर्फ कुछ रुपीस में मिलता हो, अगर उसे पढ़ा भी ना जा रहा हो हमसे, तो इसका सिंपल सा कारण यही है कि आपको सफल बनने की डिजायर ही नहीं है। वो आपके अंदर से आ ही नहीं रहा कि मुझे कुछ करना है। आप में हार्डवर्क करने की क्षमता ही नहीं है, आप में खुद को साबित करने की काबिलियत नहीं है। अगर आपको लगता है मेरे अंदर तो ये सभी क्वालिटीज है, तो आपको रोज के 10 पेजेस पढ़ने में कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसे आराम से पढ़ दोगे। इसे बहुत डीप से सोचो और समझो। जिस दिन आप इसको समझ जाओगे उसी दिन आप 50% सफल बन गए, और आधा 50% काम बाद में करना है। खुद में बदलाव लाने से पहले खुद की गलतियों को कबूल करना, ये सबसे बड़ी सफल लोगों की खासियत होती है। सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट, जिस दिन आप खुद की गलतियाँ एक्सेप्ट करोगे और उसी दिन से आप अपने हैबिट्स को बदलोगे, तो हर रोज 10 पेजेस पढ़ा करो। अगर आपको सच में एक सफल इंसान जल्दी से जल्दी बनना है, तो इन 5 तरीकों को जल्दी से जल्दी अप्लाई करना शुरू कर दो, जिससे आप उन नॉर्मल लोगों से उठ के उन 1% लोगों में आ जाओगे जिनके पास दुनिया का 99% लोगों का पैसा है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।